हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हर बार पेपर में आया हुआ है। तो देखो, ये यही क्वेश्चन आता होता है हर बार, व्हाट इज़ रिस्क, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। तो चलो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिस्क इज़ द अनकर्टेनिटी और अनकर्टेनिटी लाइज अपॉर्चुनिटी। रिटर्न इज़ द लॉस और गेन ऑफ सिक्योरिटी इन अ गिवन पीरियड। कहता है जो रिस्क होता है वो अनकर्टेनिटी होती है। अनकर्टेनिटी मीन्स वो कभी भी हैपनिंग हो सकती है ना। पर अनकर्टेनिटी के बिना हम अपॉर्चुनिटी नहीं पा सकते। अगर हमें अनकर्टेनिटी मीन्स अगर हमें अनकर्टेनिटी नहीं होगी, है ना, हमारे पास, तो हम अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी हमारे पास। अगर हम रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं लेंगे तो हमें रिटर्न भी उतना कम होगा। तो रिस्क तो लेना होगा अगर हमें अच्छा रिटर्न चाहिए। कहता रिस्क इज़ अनकर्टेनिटी होता है जो अचानक कभी भी हो सकता है, पर अनकर्टेनिटी से ही हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न होता है नुकसान और प्रॉफिट एक सिक्योरिटी का एक समय में, इन अ गिवन पीरियड, उसे हम रिटर्न कहते हैं। मीन्स नुकसान और एक लाभ एक सिक्योरिटी का एक गिवन पीरियड में, उसे हम रिटर्न कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क का मतलब होता है अनकर्टेनिटी। मीन्स कुछ भी हो सकता है, रिस्क एक अनकर्टेन है, हम उससे पहले ही नहीं सोच सकते कि हमारे साथ ऐसा होगा, है ना। तो रिस्क तो अनकर्टेनिटी है जो कभी भी हो सकता है, और ये अनकर्टेनिटी ही एक अपॉर्चुनिटी देती है। रिटर्न क्या होता है? नुकसान और लाभ सिक्योरिटी का एक गिवन पीरियड में, उसे हम रिस्क कहते हैं और इसे हम रिटर्न कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिस्क। रिस्क इज़ एन, वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ भी कि रिस्क एक अनकर्टेनिटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर पेपर में देखो एग्जामिनर देखता है कि कैसे, है ना, हमने लिखा है, तो हमने इसको ऐसे अंडरलाइन करके लिख देना है कि रिस्क के बारे में बता रहे हैं, रिस्क एक अनकर्टेनिटी है, और उसके बाद रिटर्न के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो रिस्क क्या होता है? रिस्क एक अनकर्टेनिटी होती है। अनकर्टेनिटी लाइज अपॉर्चुनिटी, विदाउट कर्टेनिटी देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ गेन और लॉस इज नोन एज रिस्क। ये तो आपको क्लियर है। रिटर्न। रिटर्न इज गेन और लॉस, लाभ और नुकसान एक निश्चित समय में होता है हमें। इट इज़ अ मोटिवेशन फोर्स, ये एक मोटिवेशन फोर्स है बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट, इज नोन एज रिटर्न। मीन्स अगर इन्वेस्टर है ना, उसको वो क्या क्यों इन्वेस्ट करता है? रिटर्न के लिए करता है। तो रिटर्न क्या है? मोटिवेशन फोर्स है, हमें मोटिवेट करती है कि इन्वेस्ट करने के लिए। तो रिटर्न क्या है? एक मोटिवेशन फोर्स बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट। हाउ रिस्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न। रिस्क जो है वो अनकर्टेनिटी है। अनकर्टेनिटी जो अचानकली कभी भी हो सकता है, और वो एक अपॉर्चुनिटी लाई करता है। और जो रिटर्न है इज़ गेन और लॉस ऑफ सिक्योरिटी लाइज इन गिवन पीरियड, जो अचानकली हमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है सिक्योरिटी का गिवन पीरियड में, उसे हम रिटर्न कहते हैं। जो हमें चीज़ मिलती है वो रिटर्न है। रिस्क जो कभी भी अचानकली हैपनिंग हो सकता है, अनकर्टेनिटी, और इसके बिना हम, इसके साथ ही हमें अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा रिटर्न करने की, उसे रिस्क कहते हैं। उसके बाद वही चीज़ बता रहे हैं कि रिटर्न इज़ अ रिवॉर्ड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट, कि रिटर्न जब इन्वेस्टर अपनी इन मनी को इन्वेस्ट करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इन्वेस्ट करके, है ना, मनी से इन्वेस्ट करके जो है पैसा मिले, है ना, तो उसे हम रिटर्न कहते हैं। टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं? मार्केट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क, परचेजिंग रिस्क और इन्फ्लेशन, और क्रेडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क। चलो पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट रिस्क। रिस्क इज एसोसिएटेड विद द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट और मूवमेंट इन द मार्केट इज नोन एज अ मार्केट रिस्क। जो रिस्क हमें मार्केट में फ्लक्चुएशन, मार्केट में चेंज आने से या मार्केट में कुछ मूवमेंट आने से होता है ना, उस रिस्क को हम मार्केट रिस्क कहते हैं। और मार्केट रिस्क को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन और इंटरेस्ट रेट मार्केट को इफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट। रिस्क इज एसोसिएटेड विद चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। जो हमें इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से, है ना, जो रिस्क पैदा होता है ना, उसे हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। हाई, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो हमारे जो एग्जिस्टिंग बोर्ड हैं उनकी जो, उनमें क्या हो जाएगी? गिरावट, कमी आ जाएगी। और परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है? फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑल द सिक्योरिटीज अ परचेज
परचेजिंग पावर रिस्क इज़ नोन एज इन्फ्लेटेशन। परचेजिंग पावर रिस्क को जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसे हम परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी को जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसे हम परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर इन्वेस्टेड मनी डिक्लाइन हो जाती है, पर उसे परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं, जिसमें परचेजिंग पावर इन्वेस्टेड मनी डिक्लाइन हो जाती है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क होता है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या किसी पर्टिकुलर फर्म और इन्वायरमेंट में अपनी सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही बिजनेस में, तो उससे जो अनकर्टिनिटी होती है ना, जो रिटर्न की क्यों होती है कि इनएफिशिएंसी ऑफ फर्म और जन उसकी नेगेटिव मार्केट कंडीशन होगी फर्म की, तो उससे जो हमें लॉस अराइज होता है उसे कहते हैं अनकर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क। जब इशूअर होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने में नाकामयाब हो जाता है, तो उससे जो रिस्क राइज होता है उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। लिक्विडिटी रिस्क होता है जब हमारे एसेट्स हो, जहाँ कह सकते हो कि अपने एसेट्स हो या जो अपनी सिक्योरिटी है वो क्विकली सोल्ड नहीं होती है ना, जो इजीली मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसे हम लिक्विडिटी रिस्क कह देते हैं। सो ये हमारा रिस्क का टॉपिक था। सो ये हमने पढ़ा what is risk, how it's different from return, and also explain the various type of risk। so ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब सो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ ला सकूं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।